मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम आए हैं अपने एक फ़ैन के घर जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और फेसबुक ग्रुप के मेंबर भी हैं, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की थी कि जिसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि लाहौर सिटी में, लाहौर के अंदर जितने भी हमारे फैंस हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके घर आऊं और उनके हॉबी को पब्लिक तक शेयर करूं तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। मुझे इनवाइट करने के लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आज हमारा सेकंड विजिट है। ये एक विजिट मैंने तकरीबन 1 साल पहले किया था और दूसरा विजिट मैं आज कर रहा हूँ। अब हमारी कोशिश होगी कुछ दिनों के बाद एक ना एक हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशनल चीज़ मिल सके। बहुत सारे आइडियाज़ हम लोगों को इस तरह मिल सकते हैं। हम आए हैं लाहौर कैंट एरिया में। ये हैं वो भाई जिनकी तरफ हम आए हैं, तो आइए इनसे कुछ बात भी करते हैं। जी भाई, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम फुरकान तारिक है। मैं तकरीबन 2-2.5 साल से मेरा ये शौक हॉबी है किचन गार्डनिंग। तो पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मुझे पौधों की केयर के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मुझे यहाँ तक नहीं पता था कि पौधों को पानी किस टाइम देना है, क्या करना है। सूख रहे होते हैं, मर रहे होते थे, मेरी फैमिली कहते हैं यार कम से कम आप पानी तो दे दिया करो इन्हें। तो आप पर आते हो। आपने वो हॉबी आपका मतलब शुरू कैसे हुआ था? कुछ ऐसा है कि जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मेरे पास 2-3 गमले पड़े हुए थे। तो मैंने कहा यार इनपे कोई खाली पड़े हैं, इनमें कुछ बीज लगाते हैं। तो पहले मैंने करेले का उसमें बीज लगाया था। तो करेले का जी। तो करेले के बीज से सीडलिंग स्टार्ट हुई, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब वो सीडलिंग जब स्टार्ट होती है और उसके बाद जब फल बनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये चीज़ वाकई देखने में अच्छी लगती है जब वो अपनी आंखों से वो बीज के अंदर से पौधा निकलते देखना। और सही है। और आपका क्या बिजनेस क्या है, क्या आपका? जी, मैं दरअसल एज ए ऑपरेशन ऑफिसर काम करता हूँ हार्ट सेंटिकॉल में। हमारा काम बेसिक होता है, रेंट पे गाड़ी देते हैं। हमारे क्लाइंट होते हैं, डिफरेंट कंपनी क्लाइंट्स आते हैं तो हमें गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। रेंट ए कार का मतलब काम होगा ना? कंपनी है हमारी। अच्छा, सही है। तो अभी छत के ऊपर हम गए थे, मतलब इनके टेरेस के ऊपर जहाँ पर इन्होंने गार्डनिंग की हुई है, लेकिन इनका घर रोड साइड पर है, मेन रोड पर घर है इनका, और ट्रैफिक का काफ़ी शोर होता है जिसकी वजह से वीडियो शूट करना वहाँ पर मुश्किल है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इनका हो गया और अब ऊपर जाकर हम थोड़ी सी वीडियो शूट करेंगे, लेकिन मे भी कि हम बात ना कर पाएँ क्योंकि ऊपर काफ़ी शोर होगा। इन्होंने छोटा सा अपना सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा सेटअप है और इम्प्रूव भी कर रहे हैं। इनके पास थोड़े से इन्होंने पेस्टिसाइड भी रखे हुए हैं और अपना गार्डनिंग का जो टूल्स होते हैं वो भी इन्होंने एक सेक्शन अलग से बनाया हुआ है। और इन्होंने थोड़े से परिंदे भी रखे हुए हैं, डव परिंदे इन्होंने रखे हुए हैं। पहले इन्होंने तोते रखे हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने डव रख लिए हैं। सॉरी, मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना भूल गया हूँ। इनको तो आप जानते ही होंगे, इसलिए इंट्रोडक्शन बार बार करवाना अच्छी बात नहीं होती। तो फिर चलिए अब छत के ऊपर चलते हैं। आ रहा हूँ तुम्हें बहुत जल्दी है। यार तुम्हारी पैंट कितनी ढीली है? ढीली अच्छा जी। तो ये देखा आपने, इनका सेटअप है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शोर है ट्रैफिक का। तो जल्दी से जल्दी जो बात हो सकती है मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ये आपने छत के ऊपर कितना अर्सा हो गया शुरू किया हुआ है? ये कोई मुझे 2 साल हो चुका है ये काम करते हुए। 2 साल से कर रहे हैं आप? 2 साल से मैं कर रहा हूँ। तो ये जो ऊपर आपने शेड डाला है, ये कब डाला हुआ था? कब से शुरू किया, ये बनाया था? 6 माह हो गए मैं शेड डाला है। यहाँ पे काफ़ी धूप आती थी। पहले मैंने यहाँ पे वैसे चादर लगाई थी ताकि ज़्यादा धूप ना पड़े, मेरे पौधे बंद ना हो। तो अब मैं फ़िलहाल ये अभी शेड डाला है। सही है जी। रिजल्ट देखेंगे कि कैसा रहता है रिजल्ट, के पौधे सही रहते हैं। नहीं, शेडी एरिया बन गया है तो अब काफ़ी आपके प्लांट जो है ना वो हैप्पी भी रहेंगे और साथ में उनकी ग्रोथ भी होगी। ये गुलेदाउदी है, इसकी आपने प्रूनिंग अभी तक नहीं की है तो इसको ऊपर से काट लें। इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, चाहे अभी भी लगाइए। गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं लेकिन नो इशू, इनकी कटिंग चल सकती हैं अभी भी। तो जितनी इनकी प्रूनिंग करते रहेंगे उतनी ज़्यादा इनको फ्लावरिंग भी होगी। तो इनके पास टमाटर भी हैं, टमाटर भी इन्होंने काफ़ी लगाए हैं, लेकिन पानी की अभी इनको कमी हो रही है। इन्होंने देखिए ये तोड़े के अंदर, बैग के अंदर इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं।
इसी के अंदर मिट्टी डाली और इसी के अंदर पौधों को लगा दिया। जिनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है या ना वो ज़्यादा गमले रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये आइडिया भी बहुत सूटेबल रहेगा और ईजी होता है। ये सिर्फ मिट्टी डालें और उसके अंदर पौधों को लगा दें। इसको टमाटर भी लग चुके हैं, ये देखिए। सिर्फ इस वक्त इसको पानी की कमी है। टमाटर को एक मरतबा पानी की कमी हो जाए तो वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाते, जितना मर्ज़ी पानी दे दें उसने मर जाना है। इसलिए पानी की इसको बिल्कुल ही किल्लत मत होने दें। जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं तो वैसे वैसे ये तारे भी साथ में बांध रहे हैं। रेड हो गया, ये रेड हो गया जी। अमरूद भी है, अमरूद का पौधा काफ़ी बड़े गमले में लगाया, लेकिन इन सभी को भी पानी की कमी है। ये कितना अरसा हो गया जी आपके पास ये अमरूद का पौधा? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल का। ये काफ़ी इसका जो ट्रंक है वो मोटा लग रहा है। और ये आपने क्या किया? ये मैंने ग्राफ्टिंग की थी, जो एयर लेयर अच्छा ग्राफ्ट किया था इसको? कामयाब नहीं हुआ। हाँ, ये कामयाब नहीं चल पाई। ये भी ग्राफ्ट किया था मैंने। अच्छा, मतलब कि आप कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ करने की? करता रहता हूँ, हो गया तो हो गया। सही है जी। आप कोशिश करते रहने से ही एक दिन आएगा कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। मिलीबग ने अटैक किया हुआ है आपके आम के पौधे के ऊपर। ये देखिए, ये वाइट सा ये मैं आम भी है। से लेके आया था, ये इसी तरह था। ये शान खुदा है, शान खुदा वैरायटी है। वाह रे वाह, ज़बरदस्त वैरायटी है। इसको एयर लेयर करें, मैं आपसे लूँगा ये। चलो ठीक है, मैं आपको इसकी एयर लेयरिंग करनी ज़रूरी है। अब मौसम आ चुका है, आप एयर लेयर कर सकते हैं इसको। तो आम लगे, इसके ऊपर स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी। अमीडा क्लोपिड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नर्सरी ने कहा था कि अभी कलियाँ लगी हैं तो आप स्प्रे ना करें तो उसके ये झड़ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, अमीडा क्लोपिड का स्प्रे करने से ये जड़ेंगी नहीं। साथ में आप पोटाश का भी स्प्रे कर सकते हैं, एनपीके का भी स्प्रे कर सकते हैं। अमीडा के साथ एनपीके मिक्स करके स्प्रे कीजिए, ताकत भी मिलेगी और साथ में जो पेस्ट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या है? चकोतरा है। चकोतरा? चकोतरा क्या? ग्रे फ्रूट ना? ग्रे फ्रूट का है, इसको पंजाबी में हम चकोतरा कहते हैं। ये क्या किया आपने? ये ब्रांच पहले से डैमेज थी, अच्छा। मैं नर्सरी से लाया था। अच्छा, ऐसे बांध दिया ताकि वो अच्छा पक्की हो जाए यहाँ पर। सही है जी, सही है जी। इसको ये देखो, चकोतरा लगा हुआ है, मतलब ग्रे फ्रूट लग चुका है। इसको पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इसको पानी ज़रूर दें, क्योंकि ऊपर से देखिए ना, ऊपर से काफ़ी ड्राई है तो नीचे से हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर होगा। इसलिए अगर बहुत कम पानी दें तो भी फ्रूट झड़ जाता है। सही है जी। और आप इसके अलावा कोई खाद वगैरह या पेस्टिसाइड क्या यूज़ करते हैं? मैं ज़्यादातर नीम ऑयल यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं ये जो यूज़ करता हूँ इसके लिए सिरका होता है, सिरका और ये लिक्विड सोप है। अच्छा, ये मिक्स करता हूँ, साथ में ये नीम ऑयल का। 3 चीज़ें मिक्स करके यूज़ करता हूँ। अगर ज़्यादा ज़रूरत है ग्रोथ के लिए अगर यूज़ करना है तो फिर मैं इसके लिए ये चीज़ है, ये मैंने किचन वेस्ट से जो लिक्विड बच जाता है, हाँ, ये मैंने इसमें स्टोर करके रखा हुआ है। अच्छा, ये कंपोस्ट ही समझ लीजिए। जो आप कंपोस्ट बना रहे होते हैं जो किचन वेस्ट का, उसमें से जो पानी निकलता है, रास्ता रहता है, वो जमा कर लिया आपने? कर लेता हूँ। अच्छा, तो उसकी 3-4 डब्बियाँ उसमें डाल के, ये मेरे पास है कि इसके अंदर मैं भर के पानी, तो मैं वाटरिंग करता हूँ तो इससे भी हेल्थ अच्छी होती है। अच्छा, इसका जो है आप 2-3 कितने ढक्कन? जी स्प्रे करता हूँ, 2-3 का ढक्कन इसके होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये डालते हैं, तकरीबन 2-3 ढक्कन। इसको पानी की बोतल से भर लेते हैं ना? पानी भरते हैं इसमें? पानी भर देता हूँ इतना। अच्छा, थोड़े से इसमें ढक्कन डाले, 3-4 ढक्कन इसमें डाले, ये सारी आइटमें इसमें मिक्स की। अच्छा, सब कुछ मिक्स कर देते हैं, नीम ऑयल भी, सिरका भी। तो सिरका आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे? सिरका होता है कि लीफ के अंदर शाइनिंग पैदा करता है सिरका जी, और साथ में जो स्पाइडर होते हैं, स्पाइडर बाइट होते हैं, वो स्पाइडर माइट्स भी किलो होते हैं, और ये मिली बग को भी भगा सकता है। तो आपको ये वाला स्प्रे आपके आम के पौधे के ऊपर भी करना चाहिए। आप सभी को मिक्स करके कर देते हैं? सभी मिक्स करते हैं। ठीक है जी। ये ऑर्गेनिकली खुद से भी टेक्निक यूज़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं। तो कितनी दिन बाद आप ये यूज़ करते हैं? ये मैं हफ्ते में तकरीबन एक बार करता हूँ, लेकिन जब सीज़न होता है बाहर का या बरसात का तो मैं हर 3 दिन बाद करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ये एफर्ट अटैक करता है। एफर्ट से बड़ी परेशानी होती है मुझे। हाँ, एफर्ट्स की काफ़ी परेशानी। अच्छा, ये इनकी टूल्स भी रखे हुए हैं इन्होंने, कटर भी रखे हैं, प्रूनर भी रखा हुआ है। मैंने प्रूनर भी रखा है। ये बम्बू क्या है? ये मेरे जैसा है, मेरे छोटे वाला है। मिट्टी को उठाने के लिए ना? उठाने के लिए, मीडिया बनाने के लिए। हाँ, मीडिया बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सही है जी। जो बेसिक सामान होना चाहिए वो इनके पास है, लेकिन मैं इनको सजेस्ट ये करूँगा कि केमिकल भी ज़रूर रखें अपने पास। जिस तरह पेस्टिसाइड स्प्रे में अमीडा क्लोपिड, थायोफनेट,
MM एक्टन। केमिकल है लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करता, लेकिन ये इसी तरह बड़े साल हो गए। ये देखिए। अच्छा भाई, यूज़ किया प्लांट करें। फूड है। अरे आप यूज़ नहीं करते? ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपके पास, प्लांट फूड। जी हाँ, जिंक सल्फेट। अरे जिंक भी है आपके पास। जिंक तब यूज़ किया जाता है जब आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हों। DAP यूज़ कर, मैं ये DAP ग्रैनुलर शेप में यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये यूज़ करने से काफ़ी बार मेरे पौधे मर चुके हैं। क्योंकि जब ये ट्रंक के पास में, मतलब पौधे के तने के पास में थोड़े से दाने गिर जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा आपको NPK वाटर सोल्यूबल। ये पानी के अंदर हल हो जाता है, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और साथ में मिट्टी के अंदर भी पानी इसका यूज़ किया जा सकता है। सही है जी। इसके अलावा ये जो केमिकल स्प्रे था एफिड को भगाने का, ये तो पहले एक बार आपकी वीडियो आई थी। एक्टोलैन। हाँ जी, एक्टोलैन। एक्टोलैन भी सही है जी। कभी कभी बाल में करता हूँ, असर करता है वैसे ये भी। हाँ, एक्टोलैन भी अच्छा था। एक्टोलैन ब्रांड है, ये अभी भी आता होगा। सही है, काफ़ी पुराना है आपके पास। ये आपने 200 रुपये में लिया था, तो अब इसकी प्राइस 300 रुपया हो चुकी है। सही है। अच्छा, तो आपके पास केमिकल भी आपने रखा होता है और कुछ ना कुछ ये प्रिपेयरिंग करते रहते हैं। अब ये पानी के अंदर इन्होंने कुछ मिक्स किया हुआ है, दही, उसकी जो छाछ बनती है उसका पानी भी पौधों में देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ हमारी सही से सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो घर है वो बिल्कुल रोड के ऊपर है। यहाँ पर ट्रैफिक देखिए, तो काफ़ी शोर आता है, जिस वजह से रिकॉर्डिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये अंजीर है इनके पास। आपने इसको क्या किया, ये क्या लगाया हुआ आपने? ये मैंने एयर लेयरिंग की थी जी। यहाँ पे भी एयर लेयरिंग की थी, वो मेरी कामयाब हो गई थी। ये अभी कामयाब नहीं हुई, अभी उसका मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसकी जो एयर लेयर की थी वो काट के किधर लगाई आपने? वो ये रहा प्लांट। अच्छा, एयर लेयरिंग की थी। सही है जी। ये इन्होंने एयर लेयरिंग से तैयार किया है। ये कब आपने इसमें डाला रखा है इसको? ये तकरीबन मुझे कोई 1 हफ्ता हो गया था। हाँ, तो आप इसको फुल धूप में रख देना। फूल की जरूरत है। इसको पानी भी दें, डेली पानी दें, क्योंकि अंजीर को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जल्दी मिट्टी खुश्क हो जाती है इसकी। इसको फुल धूप में रखें तभी इसके सही पत्ते निकलेंगे। इसके अलावा मैंने कटिंग वगैरह लगाई थी, ये कोई कामयाब हो गई, कोई फेल हो गई, किसी तरह ही है। ये मेरे पास ये तो वो लग रहा है डुरंटा या लेमन है कुछ। इस्लामाबाद गया था, वहाँ से कोई अच्छी चीज़ बेल थी, मैंने वहाँ से तोड़ ली थी। अच्छा, सही है पता जी। नहीं इसे क्या कहते हैं। मुझे लग रहा है डुरंटा की ये है कटिंग, जिसकी बाड़ बनाई जाती है, वो है ये। और इसके अलावा ये क्या है जी? ये बांस वाला पौधा नहीं है, उसकी कटिंग लगाई थी मैंने, शायद ये भी बांस का पौधा है। अच्छा, ये बांस का पौधा अक्सर लगता है जिस तरह ये मर गया है, लेकिन ये जल्दी ही अपनी रूटिंग भी शुरू कर सकता है, इसलिए इसको जल्दी उखाड़ा मत करें, क्योंकि ऐसे ही लगता है जिस तरह ये मरा हुआ है, लेकिन ये अपनी शूटिंग शुरू कर सकता है। गुलाब भी इनके पास लगा हुआ है। मनी प्लांट देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, लेकिन इन्होंने सही इसको अरेंज नहीं किया है, सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से ऊपर तक चढ़ाया जाए तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है और पत्तों का साइज़ भी बड़ा हो सकता है। ये आपने क्या किया जी? अच्छा, ये भी एयर लेयरिंग वाली टेक्निक यूज़ की आपने? जो एयर लेयरिंग वाली टेक्निक मैंने आजमा की। सही है जी। ये ब्रांच आ रही है और ब्रांच को आपने मिट्टी के अंदर दबा दिया तो इसकी रूटिंग नीचे से शुरू हो जाती है। ये सबसे आसान तरीका होता है एयर लेयर करने का, जो लोग डरते हैं एयर लेयरिंग करने से। हाँ, ये क्या है? ये बेर का है। बेर का? ये बेर को मोटे वाला, बारीक वाला? ये बड़ा मोटा वाला बेर, चाइनीज जो होता है इतना बड़ा? बड़ा बेर। अच्छा, सही है। फ्लावरिंग भी हो रही है। इसको कभी बेर लगे हैं? ये पिछले साल लगे थे, 5-6 बेर लगे थे जब मैं नया लेके आ रही थी। सही है। ये कौन सा, कोई पता है कौन सा अंगूर है? ये सफ़ेद अंगूर है। सफ़ेद है? मैं नर्सरी लाया था, ये वाइट कहता है सफ़ेद अंगूर है इसके। अच्छा, खाटा वाला नहीं, सफ़ेद बनाया। सही है जी। इन्होंने टमाटर काफ़ी लगाए हुए हैं और टमाटर लग भी रहे हैं। होपफुली आपको इनका, आतिश तुम भी तो सामने आओ यार, दुनिया तुम्हें देखना चाहती है और तुम छुप रहे हो। पहले देखा हो यार। होपफुली आपको काफ़ी अच्छा ये विज़िट लगा होगा। बात छोटे सेटअप की या बड़े सेटअप की नहीं होती, बात होती है आपके दिल की, आपकी लगन की। आप जितनी मोहब्बत से अपनी गार्डनिंग को परवान चढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ये सेटअप आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन जिनका ये सेटअप है उनसे पूछ के देखें ये कितना बड़ा सेटअप है उनके लिए, क्योंकि एक भी पौधा अगर मोहब्बत से उगा लिया जाए तो उसकी ही बहुत खुशी मिलती है। तो ये तो बहुत सारे पौधे हैं। तो आप लोगों ने देखा इनका सेटअप काफ़ी अच्छे से ये मैनेज भी कर रहे हैं, और ज़्यादा टाइम ना मिलने की वजह से ये ध्यान नहीं रख पाते अपने पौधों का। अगर आप हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैं आतिफ का नंबर मेंशन कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम ओनली लाहौर में ही विजिट कर पाएंगे, लाहौर से बाहर हम नहीं जा पाएंगे।
तो आतिफ को अपना नाम और एड्रेस व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपको बता पाएंगे कि कब हम आपकी तरफ विजिट कर पाएंगे। आपके गार्डन में क्या उग रहा है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, वो भी सब पब्लिक के साथ शेयर किया जाएगा। होपफुली इस तरह की वीडियो का आप लोगों को इंतजार रहेगा। मैं चाहता हूँ गार्डनिंग और ग्रीनरी को इतना आम कर दूं कि हर घर में पौधे ही पौधे हों। जितने ज्यादा पौधे होंगे उतना हमारा माहौल भी अच्छा होगा। अच्छा, साथ में हम एक और बात मेंशन करना चाहते हैं। अभी हम आए हैं तो इन्होंने हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर लिया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी के हाथ जाकर और हम अपना काम करने आए हों और पब्लिक के साथ शेयर करने आए हों तो वहाँ हम किसी को मुसीबत में डाल पाएँ। मैं ऐसा सोचता हूँ, आप कोशिश यही करिएगा जब भी हम आए तो आपको कोई भी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई खाने पीने की चीज़ों का अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हमें इनवाइट करने के लिए पहली शर्त ये होगी कि आप सिंगल नहीं होगे। जो ओनली फीमेल्स हमें इनवाइट करेंगी हम उनकी तरफ विजिट नहीं करेंगे। अगर आपकी फैमिली है या आप मर्द हैं तो हम आपकी तरफ विजिट कर पाएंगे। इसलिए फैमिली का होना ज़रूरी है। अगर फैमिली नहीं है तो कम से कम मर्द का होना ज़रूरी है, तभी हम आपकी तरफ विजिट कर पाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको भी जोश आ रहा होगा कुछ ना कुछ गार्डनिंग में इम्प्रूवमेंट लाने का। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।